हेलो बच्चों, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पावर पॉइंट में बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरीके से अपने डिज़ाइन में कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, आप यहाँ कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ इसमें किया डेट एंड टाइम, आप यहाँ कोई भी डेट शो कर सकते हैं इस तरीके से। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ कोई भी टेक्स्ट पैराग्राफ को कॉपी किया। जैसे मैं इस तरीके से कोई पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ, इस तरीके से मैंने यहाँ इस जगह इसको पेस्ट किया। तो होम पे जाके मैं पेस्ट करता हूँ। आप कंट्रोल वी की तरह भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपने ये पेस्ट किया इस तरीके से, पेस्ट करने के बाद फिर मैं यहाँ करता हूँ न्यू में जाके एक नया स्लाइड। इस तरीके से आप यहाँ जाके कुछ और भी पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पिक्स पीएनजी फॉर्मेट पे क्लिक किया है। यहाँ आप यहाँ कॉपी करते हैं, मैंने इसमें किया पेस्ट, आप यहाँ पेस्ट करते हैं इस तरीके से। आप यहाँ गए, आपने यहाँ कोई और फॉर्मेट लिया इस तरीके से। तो जैसे मैंने यहाँ इसमें HWF फाइल शो कर दी, जो फ्लैश के लिए यूज़ किया जाता है एनिमेशन के लिए। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसका साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा दिया इस तरीके से। तो ये मैंने 2 पेज ले लिए फ़िलहाल इस तरीके से। तो मैं इसमें आपको एनिमेशन करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ। मैंने यहाँ अलग अलग स्टाइल है कि तुम्हें किस तरह का स्टाइल लेना है। तो इस तरीके से दोनों पेज में ये स्टाइल मेरा आ गया आपका। यहाँ मैं यहाँ एनिमेशन पे जाता हूँ, तो मुझे एनिमेशन देना है। तो जैसे मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया है यहाँ, तो आप यहाँ इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग स्टाइल है कि आप इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। ये फेड होता हुआ दिखाई देगा, ये इस तरीके से। तो ये अलग अलग स्टाइल है कि किस स्टाइल का आपको एनिमेशन दिखाना है। इस तरीके से आप एनिमेशन शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ऐसा कुछ। अब जैसे मैं सेकंड वाले टेक्स्ट पे जाता हूँ, आपने यहाँ इस तरह का कोई स्टाइल दिया तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है ये। अब जैसे मैं सेकंड वाले पेज पे जाता हूँ, जैसे मैंने इसको यहाँ सिलेक्ट किया। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इसमें इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ इफेक्ट ऑप्शंस इस तरीके से स्टाइल दे सकते हैं कि वो लेफ़्ट से, टॉप से, बॉटम से, किस एंगल से आए तो उस एंगल से आप शो कर सकते हैं अपने एनिमेशन को। आप जैसे HWF फाइल पे जाते हैं, मैंने यहाँ कोई भी इफेक्ट दिया, जैसे इस तरह का कोई स्टाइल दिया। आप यहाँ ऐड एनिमेशन पे क्लिक करते हैं, तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं कि किस तरह का आपको एनिमेशन दिखाना है। आप यहाँ जाके उसका टाइम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब मैं यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये इस तरीके से दिखा रहा है यहाँ इस तरीके से। अगर आप स्लाइड शो पे क्लिक करते हैं, मैंने किया फ्रॉम पे क्लिक, तो ये इस तरीके से एनिमेशन करता हुआ दिखाई देगा मेरे को इस तरीके से। मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, तो ये एनिमेशन इस तरीके से करके दिखा रहा है आपका। ये दूसरा पेज है मेरा इस तरीके से। तो आप दूसरे पेज पे कोई इस तरीके से एनिमेशन शो कर सकते हैं। तो जैसे जो हमारा, मैं माउस से लेफ़्ट क्लिक 2 बार करूँगा तो आप यहाँ पावर पॉइंट वाली सीट पे आ जाएंगे, या आप कीबोर्ड का जो फर्स्ट वाला जो बटन है वो 2 बार आप दबाएंगे तो अपने पावर पॉइंट वाले पेज पे आ जाएंगे। आप इन दोनों में से किसी पे भी जाके अपना स्लाइड शो देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये स्लाइड शो है हमारा, ये आप स्लाइड शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। यही आपका पावर पॉइंट में था बेटा। और ये जो ये हैं आपका, ये जूम करने के लिए कि हम कितने % जूम पे अपने ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं इस तरीके से। आप यहाँ जाके इस तरह का स्टाइल है कि आप कौन से स्टाइल में अपने डिज़ाइन को देखना चाहते हैं। तो ये आपका था, यही आपके पावर पॉइंट में था। और जो बाकी टूल्स मैंने आपके छोड़े हैं वो एडवांस लेवल वाले ही यूज़ किए करते हैं आपका। मैंने आज आपको पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड ये चीज़ बताई हैं। एक मुझे वर्ड में किसी ने पूछा था कि हम लिंक किस तरीके से देते हैं, तो मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप क्लिक करते हैं इस तरीके से। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। मैंने यहाँ लिखा www.yahoo.com। तो आपने पूछा था कि ईमेल आईडी या कोई भी जो वेबसाइट है उसमें हम लिंक कैसे बनाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एंटर करना पड़ता है, तो ये लिंक बन जाता है इस तरीके से। तो इसका यूज़ क्या है बेटा, कि फाइल में गए, आपने किया सेव एस, मैंने सेव किया इसको। आप यहाँ जाके इसको बनाते हैं PDF, आपने PDF बनाया, डेस्कटॉप पे जाके किसी भी नाम से सेव कर देते हो। जैसे सेव कर दिया मैंने इस फाइल को, तो हम क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिक इंटरनेट पे खुल के आ जाएगी। मैंने यहाँ माउस से
लेफ़्ट क्लिक किया, अगर मेरा नेट ओपन है तो ये yahoo.com ओपन होके आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कोई लिंक आप शो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा बेटा। तो आपके लिए मैंने ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बताए हैं। अगर आपको और भी कुछ सीखना है आप मुझसे सीख सकते हैं। तो अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।